हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को हम लोग डिटेल में जानेंगे, बट स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि हम पियाजे की बायोग्राफी के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की इस वीडियो को हमने 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि कॉग्निशन क्या होता है। सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट टर्म्स की जो पियाजे ने अपनी थ्योरी में दी हैं, जैसे कि स्कीमा, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन। और थर्ड पार्ट में हम बात करेंगे उन स्टेजेस की जो पियाजे ने अपनी थ्योरी में दी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट से, जिसमें हम जानेंगे कॉग्निशन के बारे में। कॉग्निशन एक्चुअली मेंटल प्रोसेस होते हैं जो हमें नॉलेज गेन करने में हेल्प करते हैं। मेंटल प्रोसेसेस को हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे थिंकिंग, आप कुछ सोचने लग रहे हैं; नोइंग, आपको कुछ मालूम है, आप कुछ जानते हैं; रिमेम्बरिंग, आप कुछ याद करने की कोशिश कर रहे हैं; या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सभी चीजें अगर आप करने लग रहे हैं, इट मीन्स आप कॉग्निशन का यूज कर रहे हैं। चलिए अब चलते हैं हमारे सेकंड पार्ट की तरफ, जिसमें हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जो पियाजे ने अपनी थ्योरी में दी है, जिसमें फर्स्ट टर्म है स्कीमा। स्कीमा एक्चुअल में नॉलेज का एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको आप दिमाग में बना के रखते हैं। किसी चीज के बारे में अपने दिमाग में आप जो इमेज बना लेंगे वो ही स्कीमा होगा। एग्जाम्पल के लिए, किसी छोटे बच्चे को आपने कोई येलो चीज खाने के लिए दे दी। अब बच्चे ने उस येलो चीज को खाया और उसे बड़ी टेस्टी लगी। बच्चे के दिमाग में अब एक स्कीमा बन जाएगा कि हर एक येलो दिखने वाली चीज बहुत ही टेस्टी होगी। चलिए अब चलते हैं हमारी सेकेंड टर्म के तरफ, जो है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में हम लोग पुरानी इन्फॉर्मेशन के अंदर न्यू इन्फॉर्मेशन को फिट कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए, उसी बच्चे को अगर फिर से एक येलो चीज दी जाए, उस येलो चीज को बच्चा खा ले और उसे खाने के बाद बहुत ज्यादा तीखा लग जाए। इस बार बच्चा मजबूर हो जाएगा ये समझने के लिए कि हर एक येलो चीज टेस्टी नहीं होती। यहाँ पर बच्चे ने एक पुरानी इन्फॉर्मेशन के अंदर न्यू इन्फॉर्मेशन को फिट कर दिया है। इसी को हम एसिमिलेशन कहेंगे। चलिए अब चलते हैं हमारी थर्ड टर्म की तरफ, जो है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें पुराने स्कीमा को पूरी तरह से चेंज या फिर ऑल्टर कर दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, बच्चा अब जान चुका है कि हर एक येलो चीज टेस्टी नहीं होती है। अब उसने अपने दिमाग में उन दोनों चीजों का अलग अलग स्कीमा बना लिया है। फर्स्ट वाले को वो मैंगो समझेगा और सेकंड वाले को वो कैप्सिकम ही समझेगा, और इसी को हम अकोमोडेशन कहेंगे। बच्चे ने पुराने स्कीमा को पूरी तरह अकोमोडेट कर लिया है। चलिए अब चलते हैं हमारे थर्ड पार्ट की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की। टोटल 4 स्टेजेस की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, सेकंड प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फोर्थ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। चलिए इन चारों स्टेजेस को 1 बाय 1 डिटेल में जानते हैं। शुरू करते हैं फर्स्ट स्टेज के साथ, जो है सेंसरी मोटर स्टेज। ये वो स्टेज है दोस्तों जिसमें 0 से 2 साल के बीच के बच्चों को रखा जाता है। इस स्टेज के अंदर बच्चे अपने 5 सेंसेस का यूज करते हैं। यही वो स्टेज है जहाँ पर रिफ्लेक्स एक्शंस स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे आंखों का बंद होना, फिस्ट या मुट्ठी का बंद होना। इसी स्टेज में ग्रॉस मोटर स्किल्स भी देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर बच्चा अपनी बॉडी के बिगर मसल्स वाले पार्ट्स को यूज करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट, इमिटेशन भी इसी स्टेज में देखने को मिलती है। इमिटेशन का मतलब हुआ, आप जिस तरह से बच्चे के सामने करेंगे, बच्चा उसी की नकल करना स्टार्ट कर देता है। ये सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट परमानेंस। दोस्तों इसी स्टेज में बच्चों के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो जाता है, लेकिन 1.5 साल के बाद स्टार्ट होता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब हुआ कि बच्चे के सामने कोई चीज रखी थी, उसको हटा लिया जाए तो बच्चा अभी भी सोचेगा कि वो चीज कहीं मौजूद है। नेक्स्ट, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर इसी स्टेज में देखने को मिलता है, जिसमें बच्चा अपने एम की तरफ जाना चाहता है। अगर आप उसे रोकेंगे वो नहीं रुकेगा, जिस चीज को वो लेना चाहता है वो उसकी तरफ जाता ही रहेगा। चलिए अब चलते हैं हमारी सेकंड स्टेज की तरफ, जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज। इस स्टेज के अंदर 2 से 7 साल तक के बच्चों को रखा जाता है, और इस स्टेज का दूसरा नाम अर्ली चाइल्डहुड भी होता है। यही वो स्टेज है जहाँ पर बच्चे के अंदर एनिमिज्म डेवलप हो जाता है। मतलब बच्चे के सामने जितने भी खिलौने हैं वो उन सभी को एक लिविंग थिंग समझता है, और बच्चे को अगर चोट लग जाए तो बच्चा अपने खिलौनों को पीट कर रिलीफ महसूस करता है। उसको लगता है कि ये लिविंग थिंग्स ही हैं। नेक्स्ट,
इरिवर्सिबिलिटी में बच्चा एक काम जो कर लेता है उसका अपोजिट नहीं कर पाता। एग्जाम्पल के लिए बच्चा अगर बेड पर चढ़ना सीख जाए तो वो वहां से उतर नहीं पाएगा। इसी को हम इरिवर्सिबिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट, सेंट्रेशन एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें बच्चे के सामने अगर 2 ग्लासेस रखे जाएं जिनमें कुछ क्वांटिटी फिल की गई है तो बच्चा सेकंड वाले ग्लास में ज्यादा क्वांटिटी बताएगा क्योंकि वो पूरी तरह भरा हुआ है, जो कि गलत है। बच्चा बाकी सब एस्पेक्ट्स को नजरअंदाज कर देगा और सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करेगा। इसी को हम सेंट्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट, ईगोसेंट्रिज्म भी इसी स्टेज में देखने को मिलता है। अगला है ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। आपको याद होगा बचपन में एक कार्टून आया करता था जिसमें एक बच्ची आया करती थी जिसका नाम था डोरा। वो हमेशा कार्टून देख रहे बच्चों से सवाल पूछा करती, जैसे बताइए एलिफेंट कहाँ है या फिर डाइस कहाँ है, और सभी बच्चे उसका रिप्लाई भी करते थे। कभी वो कहती कि डांस करो, टीवी के सामने खड़े होकर बच्चे डांस भी करने लगते थे। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे रीजनिंग का बिल्कुल भी यूज नहीं करते और वो उस चीज को बिल्कुल रियल समझने लगते हैं। इसी को कहेंगे ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। इस स्टेज में ये रीजनिंग बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। चलिए अब चलते हैं हमारी थर्ड स्टेज की तरफ, जो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। प्याजे ने इस स्टेज में उन बच्चों को रखा है जिनकी उम्र 7 से 11 साल होती है। इस उम्र में लॉजिक थोड़े कॉन्क्रीट हो जाते हैं, मतलब लॉजिक थोड़े पक्के होने लगते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी डेवलप होने लगती है। बच्चा साइज और डिस्टेंस में डिफरेंस समझने लगता है। पिछली स्टेज में जहाँ पर रिवर्सिबिलिटी नहीं थी, इस स्टेज में बच्चा रिवर्सिबिलिटी डेवलप करने लगता है। एग्जाम्पल के लिए बच्चे से अगर 3+2 पूछा जाए तो बच्चा उसको ऐड कर देगा और आंसर 5 बताएगा, लेकिन वहीं पर बच्चे को अगर सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला जाए तो बच्चा 5 - 2 करके भी आंसर निकाल लेगा। इसी को हम रिवर्सिबिलिटी कहेंगे। नेक्स्ट, डिसेंट्रेशन। इस स्टेज में आके डिसेंट्रेशन डेवलप हो जाता है। इसको पिछले एग्जाम्पल से समझते हैं, जहाँ पर बच्चा दोनों ग्लासेस में डिफरेंस नहीं बता पा रहा था कि किस ग्लास में ज्यादा क्वांटिटी है। अब वो थोड़े एस्पेक्ट्स को देखेगा और फर्स्ट में क्वांटिटी ज्यादा बताएगा। नेक्स्ट, सीरिएशन। इसी स्टेज में बच्चा चीजों को ऑर्डर में लगाना सीख जाता है। वो डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर इसी स्टेज में समझने लगता है। नेक्स्ट, आइडेंटिटी को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर बच्चे के सामने कोई बोतल रखी जाए और उस बोतल को तोड़ दिया जाए, बोतल के टूटे हुए पार्ट्स को भी बच्चा बोतल ही कहेगा, क्योंकि बच्चा चीजों की आइडेंटिटी को समझने लगता है। नेक्स्ट, कंजर्वेशन इसी स्टेज में देखने को मिलता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। वापस से वही एग्जाम्पल हम लेंगे। अगर बच्चे के सामने 2 ग्लासेस रख दिए जाएं और दोनों ग्लासेस में कुछ क्वांटिटी फिल कर दी जाए तो बच्चा बहुत सारे एस्पेक्ट्स को देखेगा और उन सभी को देखने के बाद वो बता पाएगा कि दरअसल फर्स्ट वाले ग्लास में वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से उसमें क्वांटिटी ज्यादा आने वाली है, और इसी को हम कंजर्वेशन कहते हैं। चलिए अब चलते हैं हमारी फोर्थ और लास्ट स्टेज की तरफ, जो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इस स्टेज के अंदर 11 या उससे ज्यादा उम्र वाले बच्चों को रखा गया है। ये वो स्टेज है जिसके अंदर हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग बच्चों में डेवलप हो जाती है और वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीख जाते हैं। उनके अंदर साइंटिफिक रीजनिंग भी डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट, बच्चों के अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाती है, जिसमें बच्चा दिमाग में भी कई चीजों की कैलकुलेशन कर सकता है और इमेजिन करके चीजों को समझ सकता है। नेक्स्ट, इसी स्टेज में बच्चे हाइपोथेसिस भी बनाने लगते हैं। अगला है एडोलेसेंस ईगोसेंट्रिज्म। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इस उम्र में आपने देखा होगा लड़के और लड़कियां दोनों सजने संवरने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखने लगते हैं। जहाँ पर लड़कियां मेकअप करना स्टार्ट कर देती हैं, वहीं पर लड़के स्वैग दिखाना स्टार्ट कर देते हैं और उनको लगता है कि उनको देखने के लिए कोई उनका सपनों का राजकुमार या राजकुमारी उनका इंतजार कर रहा होगा, और वो इस तरह से सोचते हैं कि उनके जैसा कोई भी नहीं है। नेक्स्ट, हिपोक्रेसी। इस स्टेज के अंदर हिपोक्रेसी भी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। इस स्टेज में आने के बाद बच्चे थोड़ी फेकनेस भी दिखाना शुरू कर देते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे स्कूल में एक बच्चा था जो बहुत ज्यादा शो ऑफ किया करता था। एक दिन वो हमसे आके कहता कि उसका नासा में सिलेक्शन हो गया है। ये बात हमारे लिए एक मजाक से कम नहीं थी, क्योंकि 7th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा जो अपना होमवर्क ठीक से नहीं कर पाता है, उसको नासा वाले बुला के लेके जा रहे हैं। वो ऐसा इसीलिए किया करता था ताकि उसको हमारे ग्रुप में एक जगह मिल सके। इस स्टेज में आने के बाद बच्चे फेकनेस दिखाते हैं ताकि वो अच्छे ग्रुप का हिस्सा बन सके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने बात की प्याजे की थ्योरी के बारे में और उसको बहुत ही डिटेल में जाना, जिसमें हमने पहले देखा कॉग्निशन क्या है, फिर हमने बात की थी उन टर्म्स की जो प्याजे ने अपनी थ्योरी में दी है, और फिर हमने बात की चारों स्टेजेस की। आशा करते हैं आपको इससे प्रॉफिट जरूर मिला होगा।
दोस्तों इसी तरह के कंटेंट और वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहें। अगर आपको साइकोलॉजी या बीएड से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पर जरूर विजिट करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक करना ना भूलें, इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इन सभी की लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई हैं। आप वहां जाएं और हमें फॉलो जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।